Synergy Physics, where efforts meet success. हेलो एवरीवन, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले इसका नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। वैसे देखा जाए तो वेक्टर्स इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। जो जेई वाले बच्चे हैं तो वेक्टर्स को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के अंदर, पर फिजिक्स में इसका काफ़ी हेवी यूज आता है। हर चैप्टर में हमें स्केलर्स एंड वेक्टर्स का लगभग यूज आएगा। तो ठीक है, फिजिक्स वाले बोल दिए कि भैया हम भी एक बार पढ़ लेते हैं, कि हर बार हम मैथमेटिक्स की बुक खोल के देखें, इससे अच्छा है कि हम खुद पढ़ लें, राइट। अच्छा, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी स्केलर्स एंड वेक्टर्स पढ़ने की? चलो इसकी ज़रूरत को समझते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ से, है ना। मैं तुम्हें 3 सिचुएशन देता हूँ। फर्स्ट सिचुएशन ऐसी है जिसमें तुम एक ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हो, ऐसे 2 फोर्सेस लगा रहे हो, है ना। फोर्सेस कैसा लग रहा है? एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। दिस इज फर्स्ट केस, राइट। सेकेंड केस, तुम ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हो, सेम फोर्सेस लगा रहे हो, बस थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, राइट। और थर्ड केस, उसमें भी सेम फोर्सेस लग रहे, बस फिर से डायरेक्शन बदल गया। अच्छा, क्या तुम नोटिस कर सकते हो कि चेंज क्या है? इसमें 2 अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसमें म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं, और इसमें जो फोर्सेस लग रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। अच्छा चलो थोड़ी फील लेते हैं, है ना। ये वाला ब्लॉक लिया मैंने, कोई तो वैसा बॉक्स है, इसको मैंने इधर कुछ, चलो मान लेते कुछ फोर्स की वैल्यू मान देंगे। फोर्स की वैल्यू मान लेते हैं, चलो 5 न्यूटन, ठीक। तो ये मेरा कोई ब्लॉक है जिसपे इधर 5 न्यूटन लग रहा है, इधर 5 न्यूटन लग रहा है। तो क्या लगता है ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना लगेगा? इधर 5 न्यूटन से खींचा, इधर 5 न्यूटन से खींचा, दोनों इक्वल फोर्स से खींचा, राइट। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो इस पे नेट फोर्स लगेगा, टोटल फोर्स, इफेक्टिव फोर्स, दैट इज गोइंग टू बी 0, राइट। इस केस में नेट फोर्स 0 हो रहा है। अच्छा, थोड़ा इस केस को एनालाइज करते हैं। इस केस में क्या होगा? तुम्हारे पास ऐसा कोई ब्लॉक है, इसको थोड़ा 5 न्यूटन से इधर खींच रहे हो, 5 न्यूटन से इधर खींच रहे हो, क्या लगता है इस पे फोर्स 0 होगा क्या? कि ब्लॉक की बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होगी क्या? नहीं, तो फील तो आ रही है ना कि इस पे जो फोर्स होने वाला है वो 0 तो नहीं होने वाला। क्या होगा वो आगे हम पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन ये 0 तो नहीं होगा। इतना तो मैं कमेंट कर सकता हूं, राइट। दिस इज नॉट गोइंग टू बी 0। अच्छा, इस केस के बारे में ऑब्वियसली यार ये कॉमन सेंस है, राइट, कि दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रहे, तो इस पे भी तो फोर्स 0 नहीं होने वाला है। एंड इवन आई कैन कमेंट विदाउट एनी नॉलेज कि इसका जो एफ नेट है वो 2F होने वाला है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या तुम लोग ऑब्जर्व कर रहे हो? मैंने फोर्सेस की वैल्यू नहीं बदली है, राइट, कि इस पे भी 2 फोर्सेस लग रहे हैं, इस पे भी 2 फोर्सेस लग रहे हैं, इस पे भी 2 फोर्सेस लग रहे हैं, और जो फोर्स की वैल्यू तीनों ब्लॉक पे 5 न्यूटन है। स्टिल एक केस में हमें 0 मिल रहा है, 2 केस में हमें नॉन 0 वैल्यूज मिल रही है, राइट। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये वाले कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ फोर्स का ये जो 5 न्यूटन वैल्यू थी, सिर्फ वही नहीं मैटर करती, उसके साथ और एक चीज मैटर करती है, जो कि फोर्सेस किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, राइट। अच्छा, अब क्या करते हैं, सेम वाली चीज अपन एक बार मास के लिए देखते हैं ना। मास के लिए देखते हैं सेम वाले कॉन्फ़िगरेशंस, ओके, ठीक है। एक मेरा ऐसा मास है m1, दूसरा है m2, राइट। मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, और एक बार इसको समहाउ मैंने ऐसा रख दिया। अच्छा, इन तीनों चीजों में डिफरेंस क्या है? मैंने बस मासेस का ओरिएंटेशन बदल दिया, कि एक इसमें मास साइड टू साइड रखे हुए, इसमें मास एक के ऊपर एक रखे हुए, इसमें मास ऐसे रखे हुए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं नेट मास कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। कुछ वैल्यूज अज्यूम कर ले, क्या ये पिछला इसका था, राइट। कुछ वैल्यूज अज्यूम करते हैं। चलो m1 को लेते हैं 5 kg, m2 को लेते हैं 3 kg, राइट। चलो नेट मास कितना होगा सिस्टम का, कि यहाँ पे कोई एक 5 kg की चीज रखी हुई है, यहाँ पे कोई 3 kg की चीज रखी हुई है, तो कॉमन सेंस से हम क्या करते हैं, हमेशा m1 प्लस m2 करके इसको 5 प्लस 3 8 kg कर देंगे। क्या लगता है इसमें भी सेम मास का कैलकुलेशन होगा 8 kg?
क्या इसमें भी सेम होगा 8 kg? अच्छा, पिछला वाला जो फोर्स का एग्जांपल था और ये जो अभी मास का एग्जांपल, इसमें डिफरेंस क्या है कि जब मैं फोर्सेस के डायरेक्शन बदल रहा था तब जो एफ नेट की वैल्यू थी वो भी बदल रही थी, राइट, जो नेट फोर्स लग रहा था। और इसमें मैं मासेस को कैसे भी रख रहा हूं इन एनी डायरेक्शन, मेरे मास नेट मास की वैल्यू नहीं बदल रही। अच्छा, तो इससे मैं क्या समझ सकता हूं? इससे मैं एक चीज समझ सकता हूं कि हमारे पास दो टाइप की क्वांटिटीज है। अभी एक क्वांटिटी ऐसी जिसमें हमें सिर्फ तुम मास की वैल्यू बता दो, इसकी वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू कितनी है, हम तुम्हें नेट वैल्यू बता सकते हैं सिर्फ अगर तुम मुझे मास की वैल्यू बता दो। और दूसरी क्वांटिटीज ऐसी है जिसमें तुम सिर्फ मुझे अगर फोर्स की वैल्यू बता दोगे 5 न्यूटन, और ऐसे दो फोर्सेस लग रहे हैं तो मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता फॉर श्योर। अगर तुम मुझे डायरेक्शन नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें फॉर श्योर नहीं बता सकता कि उस सिस्टम पे नेट फोर्स कितना लगेगा। इससे क्या समझ में आता है कि हमारे पास कुछ क्वांटिटीज ऐसी आएंगी, राइट, कुछ क्वांटिटीज ऐसी आएंगी जिसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी मैग्नीट्यूड के साथ भी, और कुछ क्वांटिटीज ऐसी आएंगी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड भी होगा तो हमारा काम चल जाएगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इस चीज को दो अलग अलग इस हिस्सों में क्लासीफाई कर दिया, राइट। तो हमारे पास काफी सारी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी जो फिजिक्स में हम आगे जाके पढ़ेंगे, राइट, फिजिकल क्वांटिटीज। और इन फिजिकल क्वांटिटीज को कुछ प्रॉपर्टीज के बेस पे दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज स्केलर एंड सेकेंड वन इज वेक्टर। ठीक, तो अभी हमने देखा कि ऐसी क्वांटिटीज, ठीक है, स्केलर्स कौन सी होती है, ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से भी काम चल जाता है, इसको बोलते हैं स्केलर। जैसे हमने देखा था अभी मास के लिए, राइट, कि हमें बस मास की वैल्यू दे दी थी, हम हर केस में नेट मास सेम आ रहा था, मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मैटर करता है। सो ऑल दोज क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मैटर करता है, ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज, राइट। और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, ये ऐसी क्वांटिटीज होती है जिसमें हमें मैग्नीट्यूड की तो जरूरत पड़ती है, साथ में अगर हमारे पास एक डायरेक्शन की एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए ही होती है, एल्स वी कैन नॉट डील विद दिस टाइप ऑफ क्वांटिटीज, राइट। तो स्केलर्स आर दोज क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है, वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। अच्छा, चलो वेक्टर की क्या करते, एक और थोड़ी सी फील लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, है ना, कि तुमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तब सिर्फ रटा होगा, राइट। अब समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, राइट। ओके, तो एक पॉइंट ऐसे यहां पे दिया हुआ है, दिस इज ए, दूसरा पॉइंट मुझे यहां पे दिया हुआ है बी। तो अज्यूम कर लो कि तुम यहां पे खड़े हो, तुम्हारा दोस्त यहां पे खड़ा है, राइट। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें एक इंफॉर्मेशन दी कि ए बी जो डिस्टेंस है, मतलब तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 5 किलोमीटर। ओके, तो तुम्हें एज ऑफ नाउ उसने सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी कि तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के बीच का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, और तुम्हारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, अब तुम मुझे बताओ, क्या सिर्फ इस इंफॉर्मेशन के साथ तुम यहां से यहां तक जा सकते हो क्या? सोचो थोड़ा। आई डोंट थिंक सो, कि मुझे तो नहीं लग रहा है कि जैसे कि मैं बोल रहा हूँ मुझे पता ही नहीं है वो कहाँ पे है, तो मैंने क्या बोल दिया, ठीक है 5 किलोमीटर है, मैं इधर 5 किलोमीटर जा सकता था, राइट, मैं इधर 5 किलोमीटर जा सकता था, मैं इधर 5 किलोमीटर जा सकता था, इधर इधर इधर। There are infinitely many points which are exactly 5 kilometer away from this point, right? But क्या मैं इन सब पॉइंट्स में इंटरेस्टेड हूं? नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, ये बी पॉइंट। अच्छा, तो उसने तो बोल दिया था कि 5 किलोमीटर, तो तुमने क्या बोल दिया कि भाई देख, सिर्फ तू 5 किलोमीटर बोलेगा तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि मैं यहां से यहां तक आ जाऊं, तू मुझे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, वो इंफॉर्मेशन होगी डायरेक्शन की। ठीक, अगर वो तुम्हें बोलता कि मैं 5 किलोमीटर अवे हूं, इस कोई रेफरेंस, मतलब मान लो कि कोई एक रेफरेंस लाइन तुमने अज्यूम कर ली कि ये रेफरेंस लाइन है मेरी, इस रेफरेंस लाइन के साथ अगर तू 30 डिग्री एंगल बनाएगा और उस 30 डिग्री पे अगर 5 किलोमीटर में चलेगा, राइट, व्हाट इज दिस, दिस एंगल इज 30 डिग्री, और इस 30 डिग्री एंगल पे अगर तू 5 किलोमीटर चलेगा तो तू एग्जैक्टली उस पॉइंट पे आ जाएगा जहां पे मैं खड़ा हूं।
तो हम बोलेंगे अब सही है, अब मेरे पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, राइट? देयर इज एग्जैक्टली वन पॉइंट विच इज एट एग्जैक्टली 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट एंड इंक्लाइन एट 30 डिग्री एंगल टू दिस रेफरेंस लाइन। कितने पॉइंट हो सकते हैं? वन स्पेसिफिक पॉइंट, राइट? तो यही डिस्प्लेसमेंट होती है ए और बी का। ये जो लाइन है वो डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करने के लिए हमें सिर्फ 5 किलोमीटर, जो ये वाली वैल्यू थी, राइट, विच वॉज अ मैग्नीट्यूड, ये सफिशिएंट नहीं था। अगर हमें यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट करनी है तो हमें एक इंफॉर्मेशन चाहिए थी, जो कि डायरेक्शन। और डायरेक्शन किसने दिया? हमें एंगल में, राइट? आगे हम पढ़ेंगे कि डायरेक्शन देने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अभी बस इस बात की फील ले लो कि डायरेक्शन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हाइल डीलिंग विद वेक्टर्स। ओके, सही है? समझ में आया? नहीं आया है एक बार फिर से रिवाइंड करो, पीछे देखो, समझो और फिर आगे बढ़ना, ठीक? अब क्या करते हैं अपन, हल्की फुल्की फील के साथ बस कमेंट करेंगे कि तुम्हें क्या लगता है। मैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज तुम्हें दूंगा और तुम मुझे बताना कि जो फिजिकल क्वांटिटी हमने बोर्ड पे लिखी हुई है वो स्केलर है कि वेक्टर है। ओके, ठीक है। फर्स्ट, टाइम क्या लगता है, स्केलर है वेक्टर है? क्या तुम ऐसे कभी बोलते हो कि 2 सेकंड ईस्टवर्ड? नहीं, राइट? टाइम की कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होती है, बस 2 सेकंड बोलते हो। कैसे, क्या, क्यों? नहीं नहीं नहीं, कमेंट नहीं होता। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी? ओके, मास तो देख ही लिया अपन ने, राइट? क्या मास को 3 kg, इसका कोई डायरेक्शन होता है क्या? नहीं होता, राइट? तो मैं क्या इसको स्केलर बोल सकता हूं? अच्छा, वॉल्यूम 1 लीटर प्लस 2 लीटर पानी जोड़ना है मेरे को, 3 लीटर। वो ये छोटे वाले बर्तन में कर लो या ऐसे वाले बर्तन में कर लो, क्या मैटर करता है? नहीं करता है। तो क्या वॉल्यूम को भी मैं स्केलर क्वांटिटी बोल सकता हूँ? हाँ, बोल सकता हूँ। अच्छा, अब कुछ वेक्टर क्वांटिटीज, डिस्प्लेसमेंट, क्या इसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है? अभी हमने ए और बी वाला पोजीशन देखा था, ए से बी जाना है तो हमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? फोर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक? तो फिजिक्स में जैसे जैसे हम आगे पढ़ते हुए जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास काफी सारी फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी, राइट? हम उस क्वांटिटीज को इसके बेसिस पे डिवाइड करेंगे कि उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चलेगा या उसके मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की बात होगी। ओके, ठीक है। आई थिंक आज के लेक्चर के लिए इतना काफी होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि वेक्टर अगर हमें इंट्रोड्यूस किया गया है तो हमें कुछ तो ऐसे नोटेशन बनाने पड़ेंगे कि जिसके हेल्प से हम डिफरेंशिएट कर पाए कि कौन सी एक स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। मतलब कि लेट्स से मैं बोलता हूँ कि फोर्स है, राइट? ऐसा एफ लिख दिया मैंने, राइट? और कोई मास है, ऐसे मास। तो कोई इसको देख के कैसे बताएगा कि विच वन इज स्केलर एंड विच वन इज वेक्टर, राइट? तो अभी हमें पता है कि ये वेक्टर है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नोटेशन इंट्रोड्यूस करेंगे। नोटेशन मतलब कुछ ऐसे सिंबल्स जिसको फोर्स के साथ असाइन कर दूं तो मैं ये जान सकूंगा कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। जैसे बता देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके ऊपर हम ऐसा एरो लगा देते हैं, है ना? ये ऐसा एरो क्यों लगाते हैं और इस पे क्यों नहीं लगाते, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बस अभी जान लो, है ना, कि नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे हम, इसके नोटेशंस, कि वेक्टर को नोटेशन कैसे किया जाता है इन सिंबॉलिक फॉर्म एज वेल एज ग्राफ्स में भी इसको कैसे नोट करते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।